ये जो टेंशनें होती हैं, ये जो मसाइल होते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी का नाम जो होता है वो ज़िंदगी होती है। और इंसान सारी ज़िंदगी एक मसले को हल करता है, दूसरा मसला शुरू हो जाता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, घर के मसले को हल करता है, ऑफिस के मसला जो है ना वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ऑफिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किसी रिश्तेदार की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। और ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के साथ चल रही होती हैं। और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है। ये सब इंसानों के साथ ये चीज़ें चल रही होती हैं, और ये आपकी गलती होती है कि आप इन चीज़ों की वजह से मायूसी की कैफियत में चले जाते हैं, परेशानी के जो कैफियत होती है उसमें चले जाते हैं। इनको सॉल्व करना ही ज़िंदगी का मकसद होता है। दो दोस्त होते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो दो दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त जो होता है वो इसी टाइप की प्रॉब्लम, यानी कि घर के मसले, फिर ऑफिस के मसले, बच्चों के प्रॉब्लम, या किस टाइप की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, और इनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जो दूसरा दोस्त होता है काफ़ी कोशिश करता है समझाने की कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं ये ज़िंदगी के साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना छोड़ दें। खैर, उसकी जो जितनी भी बातें होती हैं, जो परेशान दोस्त होता है उससे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। फिर एक दिन ऐसे ही उसने कहा कि यार ऐसा करूँ कि फलां जंगल के अंदर एक बाबा जी हैं, जो भी कोई लोग, जो भी इंसान कोई अपनी परेशानी उस बाबा जी के पास लेके जाता है तो उसकी प्रॉब्लम, उसकी परेशानी सॉल्व हो जाती है। तो आप भी जाओ, कोई ना कोई हाल निकल आएगा आपका भी। अगले दिन उसने जो परेशान दोस्त होता है उसने प्लान किया कि मैं सुबह ड्यूटी पे जाऊंगा, उसके बाद ड्यूटी जैसे मेरी ख़त्म हो गई मैं बाबा जी के पास जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया, ड्यूटी पे गया, ड्यूटी ख़त्म हो गई और शाम को बाबा जी के पास। जब वो बाबा जी के पास पहुंचा परेशान दोस्त, तो तकरीबन जो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ था, तकरीबन रात हो चुकी हुई थी। तो जो भी उसके मसाइल थे सारे उसने बाबा जी से शेयर किए। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अब तो काफ़ी रात हो गई हुई है, ऐसा करो कि आज की रात इधर ही रहो, सुबह फिर गपशप होती है, आपसे बात करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका मैं हल आपको बताता हूँ। ये कह के बाबा जी अपनी झोंपड़ी में चले गए, और जाते जाते उसको कह के कि यार बेटा आपने ऐसा करना है कि ये बार मेरी कुछ बकरियां हैं, इनका आपने ख्याल करना है, और कोशिश ये करनी है कि दाएं बाएं जंगल है तो कोई खतरनाक जानवर जो है वो मेरी बकरी को उठा के ना ले जाए, आपने इनका ख्याल करना है। और कोशिश करना कि जब तक ये सारी खड़ी हुई हैं तब तक सोना ना, जब ये सारी इकट्ठी होकर एक जगह पे बैठ जाए तो फिर सो जाना। अब वो परेशान दोस्त सारी रात इसी कश्मकश में रहा कि एक बकरी बैठती थी, दूसरी खड़ी हो जाती थी, दो बैठती थी, चार खड़ी हो जाती थी, और उसकी सारी रात तकरीबन इसी कश्मकश में गुजरी, कब बकरियां बैठी और कब वो सोई। खैर सुबह हो गई, बाबा जी आ गए। आते ही बाबा जी ने पूछा कि बेटा सुनाओ रात कैसी गुजरी, रात को सो लिया आपने? तो उसने रात की सारी स्टोरी बयान की कि मैं तो बाबा जी इसी कश्मकश में रहा हूँ कि एक बकरी कब ये बकरियां सारी बैठे हैं और मैं सोऊं। तो बाबा जी मुस्कुराए कि बेटा इसी का नाम, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये सारी बकरियां नहीं बैठनी थी, और जब तक ये सारी बकरियां नहीं बैठनी थी आपने नहीं सोना था। तो बेटा ये जो मसाइल हैं वो भी इन्हीं बकरियों की तरह ही होते हैं, दो बैठेंगी दो खड़ी हो जाएंगी, एक बैठेगी दो खड़ी हो जाएंगी, दो बैठेंगी एक खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप सोना छोड़ दें। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फ़ौरन इसको सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में, तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।